ओलिव द पब्लिक स्कूल का वार्षिक महोत्सव यूपी संगीत नाटक अकादमी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधीश शमीम अहमद लखनऊ उच्च न्यायालय और विशिष्ट अतिथि आबिदा इनामदार उपाध्यक्ष पीए इनामदार एजुकेशन ट्रस्ट पुणे थी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्कूल के छात्रों की चपलता, अनुशासन और कौशल को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रहे। वरिष्ठ छात्रों द्वारा प्रस्तुत कराटे की मार्शल आर्ट में अपने शानदार कौशल को प्रदर्शन किया। इसके बाद ओलिवियन फुटबॉल स्टार्स द्वारा फुटबॉल की कौशलों का शानदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने टीम वर्क का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की रणनीति और कौशल का प्रदर्शन किया गया। मंच पर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन ने अतिथियों और अभिभावकों को देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति के उत्साह का एहसास कराया, जिससे राष्ट्र गौरव और एकता की भावना पैदा हुई। बच्चों के अंग्रेजी और हिंदी नाटक ने हमारे समाज में प्रचलित विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को छुआ, जिसके दौरान अतिथियों ने एक दिलचस्प शो का आनंद लिया। कार्यक्रम में स्कूल के असाधारण छात्रों की कड़ी मेहनत और उपलब्धि को मान्यता देना और उनकी सराहना भी करना शामिल था। वार्षिक समारोह का औपचारिक समापन एकता एवं देशभक्ति के प्रतीक भारतीय राष्ट्रगान की प्रस्तुति के साथ हुआ। समारोह के सबसे यादगार क्षणों को मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि द्वारा अपने मूल्यवान संबोधन में छात्र छात्राओं को सलाह और सराहना के अनमोल शब्दों द्वारा चिन्हित किया गया। अंततः यह आयोजन छात्र छात्राओं को खुद के स्थापित करने और सफलता की यात्रा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए संदेशों के साथ समाप्त हुआ। ओलिव द पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य आर फ्रैंकलिन, स्कूल के निदेशक डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल ने इस वर्ष के वार्षिक दिवस समारोह को विशेष यादगार बनाने के लिए उपस्थित सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार प्रकट किया। मैं पूना से आई हूँ, महाराष्ट्र, और ख़ास इस प्रोग्राम के लिए आई हूँ, एनुअल डे प्रोग्राम ओलिव जो स्कूल है मिशन इसका। और जो छोटे छोटे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है बहुत बेहतरीन उन्होंने दिया हुआ है और बहुत अच्छे मैसेजेस उन्होंने दिए हुए हैं। मुझे लगता है कि वो मैसेज हर घर पहुँचना चाहिए। दूसरा मैसेज, जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा कि वक्त का सही इस्तेमाल, सुबह जल्दी उठें और अपने बच्चों को तालीम के लिए तैयार करें और यही आपका फ्यूचर है और यही आपका प्रॉपर्टी अगर आपको बनानी है तो बच्चों के तालीम में इन्वेस्ट करें ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। ये तालीम हासिल करने के बाद यही बच्चे आगे जाके हमारे जो लीडर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फार्मासिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और ये मुल्क की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और तालीम ही वो ज़रिया है, तालीम ही के ज़रिए हम अपने मुल्क की जो विरासत है उसको भी हम कायम रखेंगे सब मिल के, क्योंकि तालीम सोचने को मजबूर करता है और एक साथ रहने के लिए प्यार मोहब्बत का भी पैगाम देता है। हमने अपने वक्त में या अपने तालीमी दौर में सभी मज़हबों को हमने उसको दिया हुआ है, तो कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, हर धर्म अच्छी चीज़ें सिखाता है। तो तालीम के ज़रिए हम फिर एक मर्तबा इस मुल्क को बहुत आगे तक और पूरी दुनिया का लीडर बनाने की ताकत रखते हैं। हमारे यहाँ सब 70% हमारी जो आबादी है बिल्कुल नौजवानों की एक यंग टैलेंटेड जो हमारे बच्चे हैं ये आगे 15-20 साल में पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। अगर ये सही तालीम, सही स्किल लेके आगे बढ़ेंगे तो इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप, ख़ानदान, अपनी जगह का नाम रोशन करेंगे और हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा लहराता रहेगा। ये हमारा ख्वाब है और मुझे यकीन है कि ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसे बच्चों को तैयार करके हमारे ख्वाबों की ताबीर करेंगे। ओलिव द पब्लिक स्कूल अपना एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो आज क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को ताकि वो फ्यूचर में और बेहतर कर सकें? जो आज ओलिव स्कूल का जो बेसिकली जो प्रोग्राम है
इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जो इस वीक के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कंटेंट है कि बच्चों का स्ट्रेस फैक्टर जो है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बच्चे आजकल स्ट्रेस में हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस, कंपटीशन का स्ट्रेस। सो वन थिंग इज़ कि वी हैव टू मेक ए गुड एनवायरनमेंट एट होम। बच्चों के लिए एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है। और ये जो एक रैट रेस है, जो एक कंपटीशन की रेस है, ये इसमें नहीं जाना है। तो लाइक एवरी टू फ्लावर इज़ डिफरेंट। आप गुलाब को चमेली से और चमेली को गुलदाउदी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप सचिन तेंदुलकर को अमर्त्य सेन से कंपेयर नहीं कर सकते, और इवन सचिन तेंदुलकर को कुंबले से भी नहीं कंपेयर कर सकते। एक दे टू आर डिफरेंट। इसी तरह से जो बच्चे हैं ये डिफरेंट है। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। उनको जो उनका पर्सपेक्टिव है उसी में ग्रो करने देना चाहिए। हम कहते हैं जैसे एक बीज है, एक बीज को आप पत्थर पे डाल दीजिए या उसको गमले में लगा दीजिए, तो ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको किस तरह गाइड करना है, किधर ले जाना है, उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, उनको अंदर ग्रोथ रखना है, और नेगेटिव चीज़ों से और नेगेटिव अफवाहों से उनको बचाना है। साथ साथ हेल्थ इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए गैस्ट्रो सर्जन, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन इन अपोलो, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कम्युनिटी में जो मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक अभी डायबिटीज़ इस इंडिया में एक बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है, इंडिया वर्ल्ड का। जो हार्ट की प्रॉब्लम है हम देख रहे हैं कि हर जगह बढ़ती जा रही है। फैटी लीवर, हम लोग जो लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, इसका जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है वो फैटी लीवर बन रहा है। तो ये जो बिरयानी और नहारी और जो तेल वाली चीज़ें हैं, इनको बेसिकली अवॉइड करना है। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मीन्स हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं खाना, बट यू हैव टू हैव कंट्रोल ऑन इट, अपनी न्यूट्रिशन पे, अपनी हेल्थ पे, और थोड़ा एक्सरसाइज करना। जैसे अभी हमारे मैम ने कहा कि सुबह उठना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा दिन रहता है, बहुत बड़ा समय रहता है। सुबह का 2-3 घंटा कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, कोई बेल नहीं बजाता है, कोई आता नहीं है। वो टाइम है जब हम बच्चों को भी उठाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो वो ज़्यादा इम्बाइब करेंगे, ज़्यादा लेंगे और ज़्यादा आगे जाएंगे। तो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही मैसेज हम कम्युनिटी को भी और अपने लोगों को भी देना चाहते हैं कि आपको साथ में अपने हेल्थ की भी ख्याल रखना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है। घर के बाहर नहीं निकल सकते, घर में योगा करें, एक्सरसाइज करें, फिटनेस करें। ये आधा घंटा जो अपने लिए देंगे, इससे आपकी दिनचर्या में 2 घंटा बढ़ जाएगा, और 2 घंटा आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। सो दीज आर द 2 मैसेज बेसिकली आई वॉन्ट टू गिव कि वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन एजुकेशन। बच्चों को पढ़ाना है, उनको पॉजिटिव ग्रोथ कराना है, उनको नेगेटिव चीज़ों से बचाना है, और उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाके आगे बढ़ाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ का केयर करना है। ये सारी बीमारी जो मैंने बताया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर और जो फैटी लीवर की ये प्रॉब्लम है, ये अगर आप व्यायाम करें निश्चित रूप से और रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट प्रॉपर रखें, तो ये चीज़ों से बच सकते हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि टीबी की बीमारी हो गई, बल्कि आप इनसे बच सकते हैं। सो दिस इज़ माय मैसेज। थैंक यू।